अभी तैयार हो गई हूँ अपने मायके से अपने घर के लिए जाने के लिए। और फिर उसके बाद अब लास्ट टाइम हो गया, बस 2 दिन ही 1 दिन ही रहे हम। और आज तो वैसे हम वापस जा रहे हैं। और बाकी आपसे मिलाते हैं मिस श्वेता। यहाँ देख, इधर देख इन दोनों का। कौन है? चाचू है? कौन है? चाचू ये है तैयार जाने के लिए। और ये है भाई साहब और ये हमारी डुग्गू। तो फिर अभी देखते हैं क्या क्या होता है। और हमारी ये एक लड़की जो बहुत शर्मा रही है इस टाइम, वो है श्वेता। तो फिर नहीं दिखा रही भाई, रुक जा। तो फाइनली मैं हो गई हूँ। कैसे आप? हाँ जी, चलते हैं और इसको भी दिखाते हैं। छोटी जुड़ी, छोटी जुड़ी, इसकी छोटी सिस्टर। हेलो बोलो डुग्गू। हेलो हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। चलिए अपने ससुराल की तरफ श्वेता आइला। चलो ठीक, रहना फूले फाले। अभी जा रही है बुआ के साथ, जा रही हो? बाय बुआ। अब चल तुम परे। बाय। रोनू बैठ। क्या रब जाच तो दे बात ना नहीं। तम बांके है ना, पर बाय बाय पर। बाय बाय। जे तनिया दे ते ब्लॉग आई ना मोर ने। बाय कर दो। बाय बाय बाय। और ये था फिर हमारा लास्ट का टाइम, जब मैं सबसे मिल रही थी, भाभी से, छोटी मम्मी से, नानी से, मम्मी पापा सबसे मिल रही थी इस टाइम। और मुझे ना बहुत बुरा सा लग रहा है, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा रहने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमें वापस घर भी आना था और छुट्टियाँ भी नहीं थी इनके पास इतना। और उसके बाद मुझे तो सच में बहुत इमोशनल हो गई थी, मुझे सच में रोना आ रहा था। एक तो वैसे ही मैं 8 महीनों के बाद गई और ऊपर से मैं 1 दिन नहीं रही यहाँ पे, और ज़्यादा तो मुझे रहने का मौका ही नहीं मिला। तब जाके अब मिल जाऊंगी मैं फेब तक। और फिर मम्मी मुझे दे रहे थे धाटू की, ये लगा दे, ये लगा दे। तो उसके बाद हम चल पड़े थे घर से ऊपर रोड के लिए। बाय। क्यों रो रही? क्यों रो रही? हेलो माऊ। ये फाइनली मैं पहुंच गई थी छोटी मम्मी के घर में। और इनका घर ना मेरे घर से थोड़ा ऊपर को है, तो इनसे मिलने स्पेशल आई थी। और फिर ये पति देव इनसे मिल रही थी। और ऐसा बुरा सा लग रहा था मुझे यार, मुझे ना ऐसा लग रहा था कि यार मैं वापस जा रही हूँ। और फिर उसके बाद हम चल पड़े थे। मतलब आज मैक्सिमम ये था कि मिलना मिलाना ही था। उसके बाद मैं सबसे मिलते मिलते आ रही थी कि मैं जा रही हूँ। और सब लोग बोल रहे थे कि ठीक है, आराम से जाना, खुश रहना, ये सब चीज़ें। और फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे गाड़ी के पास, जहाँ पे गाड़ी लगाई थी। और फिर उसके बाद देखो ये डुग्गू रानी। अरे बड़े नहीं, इधर आ, इधर। बुआ का मतलब है कि करो बुआ को। बाय करो। कौन सी बुआ है ये डुग्गू? रामपुर वाली। अब नहीं आना पूरा, अब डोई आ रही है ये। अब डोई चली गई है, उसकी शादी होगी डोई। अब सरप्राइज नहीं, सब्सक्राइब नहीं आता। नहीं आता। अरे आ जाएगा, आप बोलो, बोलो तो जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुनाई नहीं देता इसमें, जोर से बोलो। हाय गाइस, मैं अपने देवे दादू बाय बाय, हेलो बाय करो, इसको बाय करो, कर दीदी को कर बाय। बाय कर।
मते पारी करो पारी I love you. आई लव यू। ठीक है फिर बाय। ये आ गई थी मेरी छोटू डुग्गू। उसको देख के तो मुझे रोना ही आ रहा था यार। मुझे ना बहुत बुरा सा लग रहा था और मेरी आंखों में तो और आंसू से आ रहे थे, पता नहीं क्यों। एक तो छोटे छोटे बच्चों से जब बहुत जल्दी लगाव हो जाता है, और ये भैया की दीदी की बेटे दोनों, अंश और एक का नाम ही नहीं याद आ रहा, और ये लगा था डांस करने। और ये बहुत अच्छे, बस मैं इसको बोलती कि डांस कर, तो उतना ही डांस कर रहा था ये थोड़ा थोड़ा करके। और ये बहुत क्यूट सा था, बहुत गोलगप्पू जैसा। उसके बाद ही बाय बाय कर रहा था, कैमरे को देख रहा था। और उसके बाद मैं चली थी वापस और ये डांस कर रहा था। बाय कर जो भी चला एक मिनट। और ये फाइनली हम पहुंच गए थे भद्राश में। भद्राश में पापा घर ने कुछ सामान मंगवाया था घर से, तो मैं बस वो लेने के लिए यहाँ पे निकले थे हम। और मैं सब्जियाँ वगैरह ले रही थी कि ये सब्जियाँ है लाने को। और उसके बाद मैं पूछ भी रही थी सब्जी ठीक है। और फिर हमने यहाँ से सब्जी ली, और बहुत फ्रेश सब्जी होती है शाम के टाइम ना, थोड़ा फ्रेश सब्जियाँ सारी ख़त्म हो जाती है। हम शाम को 7 बज चुके थे इस टाइम, तो शाम के टाइम थोड़ा कम हो जाती, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े बहुत ले लिए थे यहाँ से। मशरूम भी था एक ना, इधर नीचे रख इसमें। और हमें आते आते बहुत रात हो चुकी थी, और ये रात का कुछ व्यू है। और ये माता रानी का मंदिर है। माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। और फिर उसके बाद हम यहाँ से चल पड़े थी माता रानी के दर्शन करके। और फिर एक महाराज विष्णु ब्रह्मा शिव शंकर भगवान शक्ति माते सुंदर सूरज काजो मैं काल था पोचणू काजो यूं यूं पोचणू ला दो। ला पोचू। और ये है बुआ, जो अभी बहुत कुछ बोल रहे थे, भगवान के नाम ले रहे थे, क्योंकि इनका मानना है कि हाइट में से जो बर्फ़ लेके आती है भगवान का प्रसाद होता है। और बड़े पापा बोल रहे थे कि ये ना बीमारी को भी काटता है, थोड़ी बर्फ़ खानी चाहिए होती है हमारे को साल में एक बार। तो ये सब लोग खा रहे थे और मैं इनको खिला रही थी। ये वही वाली बर्फ़ है जो मैंने पिछले वाले ब्लॉग में डाल रखी थी, कि मैं एक बाल्टी भर के लेके जा रही थी बर्फ़। और फिर उसके बाद वो मेरे मायके तक तो पहुंची नहीं, मायके फिर उसके बाद पहुंचाई मैंने बर्फ़। आज हम जिस काम के लिए वैसे आए हैं वो जड़ को खोदना है। मतलब जड़ों में ना कुछ, मतलब हमारी लो हाइट में ना कीड़े लग जाते हैं जड़ों में, तो हमें वो चेक करना पड़ता है, खोलनी पड़ती है कि इसमें कीड़े तो नहीं लगे हैं। तो अभी बस मम्मी का वेट कर रहे हैं, और फिर मम्मी आएंगे तो कटिंग करना। मेरे मायके में तो सेब होते नहीं है और मुझे पता है नहीं, तो मेरे स्पेशल मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि कैसे काटने हैं। तो मैं आपको ये वो सिखाती हूँ। जो ये वाला है ये एक्स्ट्रा लगा है इसमें नीचे को, तो अभी हम ये काटेंगे यहाँ से। यूँ पकड़ो और फिर हम उसको यहाँ से काटेंगे, ठीक है। जो ये जख्म है इसको लगाएंगे हम यहाँ मिट्टी, ताकि ये भी काटना है, काटना है। थोड़ा जोर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, ठीक है। ये काट दो। और ये वाला ये भी काटना है। ने अभी ये काटे हुए, वैसे इसमें पेस्ट लगाते हैं ताकि इसका जो जख्म है वो जल्दी भर जाए। पेड़ों को भी जख्म होता है तो तब जाके। और अभी ये छोटा सा है हमारा ग्रोथ हुआ, ठीक है। और बाकी ये है अभी लो हाइट का बगीचा, और वो सामने सारे जो है वो सारे बादाम के ही बगीचे हैं लोगों के। और ये हमारे इधर सेब का बगीचा है। और अभी इसमें कटिंग नहीं कर रहे हैं हम ज़्यादा, क्योंकि अभी इसमें पत्ते हैं, तो पत्तों की वजह से जब तक पत्ते अच्छे से झड़ते नहीं हैं शायद तब तक कटिंग नहीं करते हम। आई थिंक ज़्यादा मुझे नहीं है पता उतना, लेकिन इतना पता है कि तब तक कटिंग नहीं करते हैं। और फिर इसमें हमने वैसे तौलिए कर रखे थे हमने पहले ही। आज जो जिस काम के लिए हम आए वो है जड़ को खोदना।
एक ही पेड़ से हमारे को इतने सारे कीड़े मिले, उफ भगवान। बोरर बोलते हैं, बोरर क्या बोलते हैं? बोरर। बोरर। और इधर लगे पत्ती देव, काटना इनके एक्स्ट्रा जो होती है, क्योंकि हम वैसे कटिंग नहीं करे, जो जड़ के साथ है वो वाली काट रहे सिर्फ, क्योंकि ये फिर ग्रो नहीं होने देगा शायद, है ना। फिर बड़ा नहीं होगा ना, ग्रो सारी ये ले लेंगे साइड वाले। हाँ जी, फिर बड़े नहीं होंगे, फिर ग्रो फिर ये ले लेते हैं। तो ये फाइनली मैं खेत से काम करके जा रही थी घर की तरफ। हमने वैसे बहुत सारी जड़ें खोल दी थी इस टाइम के लिए। हमारे को खोलना पड़ता है क्योंकि कीड़े लग जाती है, इसलिए हमारे को 2 साल के बाद तो खोलनी पड़ती है जड़ें। और फिर उसके बाद मुझे लंच भी बनाने को था, इसीलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, सुरक्षित रहना। ठीक है, टाटा बाय, टेक केयर, सी यू सून।